5 अगस्त 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो मौद्रिक नीति जो समिति है दोस्तों, इस मौद्रिक नीति समिति जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है एमपीसी, क्या एमपीसी ध्यान रखिएगा, ये साल में 6 बार दोस्तों, क्या साल में 6 बार अपनी दोस्तों रिपोर्ट जारी करती है। मतलब कि हर 2 महीने में दोस्तों एक बार जो है ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। साल में कितनी बार? साल में 6 बार। ठीक है, 5 अगस्त 2022 को क्या हुआ, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने कहा साल में दोस्तों 6 बार हर 2 महीने के अंतराल में अपनी दोस्तों आपके कमेटी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसका मेन फोकस होता है रेपो रेट पर। रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहा जाता है। देखिए मौद्रिक नीति समिति जो है, पहली बात तो ध्यान रखिए, इसमें खुद में दोस्तों इसके खुद के भी कितने मेंबर हैं, इसमें मेंबर भी 6 ही होते हैं ना, और साल में 6 बार ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति जो है, जो इन्फ्लेशन होता है, इसे दोस्तों महंगाई डायन कहते हैं, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। अगर पूछे आपसे हाल ही में क्या हुआ, इसने दोस्तों लगातार तीसरी बार जो है वो अपनी रेपो रेट बढ़ाई है। ध्यान रखिएगा, इसकी दोस्तों रेपो रेट सबसे महत्वपूर्ण जो रेट है उसे कहते हैं पॉलिसी रेट, नीति दर दोस्तों, या फिर इसी को कहते हैं रेपो रेट, क्या इसी को बोलते हैं रेपो रेट। और इसने अपनी रेपो रेट जो है वो 4.9 से, क्या 4.90 से बढ़ाकर कितना दोस्तों 50 आधार पॉइंट जो है ये बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा, इतना बढ़ाकर दोस्तों इसे कितना कर दिया, 5.40 कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, 5.40 जो है इतनी दोस्तों वर्तमान में रेपो रेट है। बैंक रेट ध्यान रखिएगा, इससे हमेशा 0.25 अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, लिख लो यहां पर, यहां लिख देता हूं, बैंक रेट जो है दोस्तों इससे हमेशा कितनी होगी, बैंक रेट इससे हमेशा 0.25, तो मतलब कि 5.65 क्या है बैंक रेट है। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि बैंक रेट कितनी है, 5.65 है। CRR और लिख लेना, CRR दोस्तों यह है 4.50% है। ये तीनों बस ध्यान रखिए। वैसे मैन तो दोस्तों आप यही ध्यान रखना कि रेपो रेट जो है 4.9 की जगह 5.4 हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रेपो रेट क्या होता है। एक्चुअली में दोस्तों जब किसी बैंक को पैसा चाहिए, किससे लोन चाहिए होता है, तो वो अपने पापा के पास जाएगा, और बैंकों का पापा कौन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब वो बच्चा अपने पापा के पास जाएगा तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर उसको पैसा देगा ना, वो रेट कहलाएगी रेपो रेट। और पहली बात तो ये बहुत कम समय के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रेपो रेट दोस्तों क्या होती है, तो ध्यान रखिए, जब दोस्तों जिस दर पर, क्या जिस दर पर आरबीआई दोस्तों, आरबीआई जो है, आरबीआई दोस्तों, आरबीआई बैंकों को, क्या आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन दोस्तों लोन देता है, उसे कहते हैं, ध्यान रखिए, अल्पकालीन लोन देता है। इस दोस्तों दर को क्या बोलते हैं, इस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब सोचो कि अगर दोस्तों रेपो रेट बढ़ चुकी है तो बैंकों के पास पैसा दोस्तों महंगा आएगा। ध्यान रखना, बैंकों के पास पैसा महंगा आएगा तो बैंक दोस्तों आगे भी महंगा लोन देंगे। तो हम जो लोग हैं, हम जो आम नागरिक हैं, जो दोस्तों बैंक से लोन लेने जाएंगे, उसे महंगा लोन मिलेगा, तो हम दोस्तों कम लोन लेकर आएंगे। अगर हमारी जेब में पैसा दोस्तों कम होगा तो हम कम समोसा खाएंगे, मतलब दोस्तों हम कम डिमांड करेंगे। इससे दोस्तों जो महंगाई है उस पर क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो रेपो रेट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट दोस्तों कम हो रही है, मतलब कि बाजार को दोस्तों खुला छोड़ने के लिए। तो लिख लेना, अगर पूछ ले आपसे कि भाई रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, रेपो रेट दोस्तों बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई साहब महंगाई पर कंट्रोल करना है। क्या महंगाई पर कंट्रोल करना है, ये दोस्तों इसका मतलब है। मतलब कि नकेल कसने के लिए रेपो रेट को दोस्तों बढ़ाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसमें इस वाले वर्ड का बड़ा महत्व है दोस्तों, अल्पकालीन। कौन सा, छोटे समय के लिए जो रेट है वही दोस्तों क्या होगी, रेपो रेट होगी। और ध्यान रखिए इसी को पॉलिसी रेट कहा जाता है।
और CRR 4.50 है। ये सारी बात ध्यान रखिए। आरबीआई ने बढ़ाया दोस्तों रेपो रेट। अब देखना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आरबीआई का दोस्तों आरबीआई का निर्माण तो ध्यान रखिएगा, यंग हिल्टन जो कमीशन है, यंग हिल्टन जो कमीशन है, इसके दोस्तों इसके कहने पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी बनती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दोस्तों जो दास है, ध्यान रखना शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर है। आगे देखिए हाल ही में कौन से नंबर के दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने के सिक्के, अरे याद करो दोस्तों, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने क्या किया था, अरे जिम्बाब्वे ने दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए थे, आपको याद है। कौन कमेंट बॉक्स में छाप के बताएगा उन सिक्कों का नाम क्या है, जो सोने के सिक्के जारी हुए थे उनका नाम क्या है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, टोटल मेंबर 6 होते हैं, 3 दोस्तों मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 मेंबर जो है वो सरकार दोस्तों तय करती है। और इसका जो हेड होता है ध्यान रखिएगा वो होता है आरबीआई का गवर्नर जो है दोस्तों, ये इसका हेड होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति जो समिति है इसका दोस्तों हेड कौन है, आरबीआई का गवर्नर होता है, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर ध्यान रखिएगा सरकार के होते हैं। टोटल मिलाकर 6 दोस्तों मेंबर होते हैं। पूरा नाम बताओ भाई साहब, मौसी मौसी से काम नहीं चलेगा, ये बताओ पूरा नाम क्या है दोस्तों सोने का सिक्के का, मौसी और तुन्या। ओ भाई साहब तुम तो होशियार हो गए दोस्तों, लिख लेना। अगर पूछे आपसे उस सोने का सिक्का जो जारी किया दोस्तों किसने, आपके जिम्बाब्वे ने जो जारी किया है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा मौसी और तुन्या जो है, मौसी और तुन्या ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इस सिक्के का नाम है। कभी पूछ ले तो ध्यान रखना जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया।